बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जेल डिपार्टमेंट का जो भी जेल प्रहरी की वैकेंसी आई है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिकली इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर 2018 में पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस एक ही मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप नंबर दे रहा हूं, तो आप इसमें मुझे ज्वाइन एएलआई लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। और जेल प्रहरी के स्पेशली मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं मैथ के कुछ वीडियो दूंगा, मैथ के पूरे वीडियो दूंगा, इंग्लिश के पूरे वीडियो दूंगा, साइंस के पूरे वीडियो दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है और अपन लोग निश्चित तौर पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसका क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि ये जो चीज़ सॉल्व करनी है उसके पहले आपको ऊपर जाना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे बोलता है द करेक्ट फ्रॉम द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बात करना है। अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पढ़ा है तो आपको इसी यूट्यूब चैनल में आपको जाके देखेंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो पढ़िए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। पहले तो देखिए, यहाँ पे मिला है आपको कैन, नीड, कुड, सेल। अब दिमाग आपको ये लगाना है कि लिखा हुआ है इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक दैट, यू डैश हैव किल्ड समबडी। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सेंटेंस में आपको एक मिल रहा है वॉच, वॉच मिल रहा है, इसका मतलब कि सेंटेंस जो है यहाँ पे पास्ट में जाना चाहिए। अगर पास्ट में जाना चाहिए तो कैन तो पास्ट नहीं है, नीड तो पास्ट नहीं है, सेल तो पास्ट नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचा आपका? कुड। बिना कुछ किए बहुत ही आसानी से आपको समझना है कि अगर आपका यहाँ पे वॉज है, ठीक है, या कुछ ऐसा है जो पास्ट को शो कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे पास्ट की चीज़ ही लेनी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, आपको सेंटेंस को क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है कि पहले भैया 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, क्या आएगा। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले में द बेबी, बेबी के आगे अगर दा लग गया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बेबी की चर्चा हो चुकी है सेंटेंस में, मतलब ये पहला सेंटेंस नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को बुलाएंगे तो आप क्या कहेंगे? वो लड़का, एक लड़का था जो सुबह सुबह बहुत रोता था। ठीक है, ऐसा आपने बनाया सेंटेंस। फिर आपने बोला वो जो लड़का था, मतलब द जब आप लगाएंगे दूसरे सेंटेंस में, मतलब उसको आप जान चुके हैं, और जब जान चुके हैं मतलब पहले आपको अ बेबी लेना है और सेकंड में आपको फिर क्या लेना है? द बेबी लेना है। मतलब जब आप उसके बारे में जान चुके हैं कि अ बेबी टॉर्टोइस क्लाइम्स टू द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड वॉक्स टू द एंड डैश डैश डैश, जो भी है, तो उसके आगे जो सेंटेंस आएगा फिर वो आएगा क्या? आपका द बेबी। क्यों? क्योंकि अ बेबी मतलब एक बार हमने उसको जान पहचान कर ली और दूसरी बार हमारी जान पहचान हो गई, मतलब हम तब उसमें क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। इसका मतलब है सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है वो केवल यही ऑप्शन है और यही आंसर भी हमारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें वर्ब का फॉर्म करेक्ट चूज करना है, ये हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई डैश माई होमवर्क। अब सेंटेंस में कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पहली बात की जो डन है, डू डिड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, जो कि यहाँ पे है नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो सीधे सीधे कट हो रहा है। दूसरा, कभी आपने एम के साथ डिड देखा है? कभी नहीं देखा होगा, एम के साथ डिड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये भाई ये आपका प्रेजेंट है और ये पास्ट है, कैसे हो जाएगा दोनों साथ में? डूइंग, अगर डूइंग है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ है?
और केवल एक ही में लगा हुआ है एम डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। पहले आप ऑप्शन को काटिए और उसके बाद आप उसका आंसर लगा पाएंगे। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, सुनना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है ये? चूज द ऑप्शन द बेस्ट दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हाईलाइटेड समझ में चूंकि आ नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाईलाइटेड कौन सा वर्ड है। तो हाईलाइटेड जो वर्ड है वो है यहाँ पे ही इज़ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ही इज़ पॉपुलर अमंग ऑल विलेजर्स। ये जो है वह जो है बहुत ही ज़्यादा सब विलेजों में क्या है, विलेजर्स में क्या है, पॉपुलर है। ही इज़ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, वो अर्थ का क्या है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे फ्रेज है। अब फ्रेज आपको पहचानना है कि वो एंग्री पर्सन है। अगर एंग्री पर्सन है तो विख्यात थोड़ी ना होता, तब तो फिर वो क्या होता, कुख्यात हो जाता। ठीक है, एन इमोशनल पर्सन, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। अ सेंसिटिव पर्सन हो सकता है, बिल्कुल, अगर वो सेंसिटिव है, समझदार है, इसलिए उसको पॉपुलर है। लेकिन एक और यहाँ पे भी बच रहा है, वो क्या है, अ गुड एंड ऑनेस्ट मैन। बिल्कुल, अगर वह ईमानदार है और अच्छा व्यक्ति है तो फिर वो क्या होगा, विख्यात होगा। जैसा आप लोग जानते भी हैं कि जो मतलब अच्छे व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनको क्या होते हैं, उनका बोलबाला रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है इसमें है, क्वेश्चन आपका बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन सेंटेंस इनटू वन। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, इसका बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताना है कि कौन सा होगा सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है ही स्टे एट होम। ठीक है, ही वॉज इल। अब यहाँ पे ये बार बार क्या आ रहा है, ही आ रहा है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे मैनेज करना है। कैसे आप मैनेज करेंगे, ही स्टे एट होम सो बीइंग ही इज इल, ही वॉज इल। अब यहाँ पे आपको कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, वह घर में रुका क्योंकि वह बीमार होने वाला था। ठीक है, ही स्टे एट होम, वह घर में रुका क्योंकि वह बीमार था। बिल्कुल, वन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस सो ही स्टे टू, गलत। सेइंग एट होम ही वॉज इल देयरफॉर, नहीं, यही सेंटेंस आपका बिल्कुल सही। सेकंड नंबर देखिए, आप लोग पढ़ेंगे भी तो समझ में आएगा। ही स्टे एट होम, वह घर में रुका क्योंकि ही वॉज इल। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस को आप इसको पकड़िए, वह घर में रुका इसलिए क्योंकि वह क्या होने वाला है, बीमार होने वाला था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर बीमार है तभी वो रुकेगा। चलिए, ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल। अब ये क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनर्स से। आपके यहाँ पे ऊपर लिखा है डिटर्मिनर्स। आपको डिटर्मिनर्स पहचानना है कि भैया इसमें कौन सा डिटर्मिनर्स होगा। डैश पीपल हैव कम टू वॉच द फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन। अब जैसे डिटर्मिनर्स आपको पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो में चले जाइए, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, उसमें आप जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्या, डिटर्मिनर्स। आप डिटर्मिनर्स पढ़िए, ये इतना शानदार और क्वेश्चन है कि आप लोग को मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्यूपिल, कभी भी डिटर्मिनर्स पढ़ना है ना तो पहले आपको नाउन पकड़ लेना है। और प्यूपिल जो है ये क्या है, प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसका मतलब है कि इसके पहले जो वर्ड आएगा वो भी प्लूरल डिटर्मिनर्स होना चाहिए। जो क्या होगा, प्लूरल डिटर्मिनर्स के साथ साथ ये क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, अब देखिए, आ जो लिटिल होता है और जो लिटिल होता है और जो द लिटिल होता है, इसके साथ हमेशा कैसा नाउन लगता है, अनकाउंटेबल नाउन लगता है। कैसा लगता है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसके साथ लगता है, केवल और केवल सेवरल के साथ। ठीक है, और मच के साथ भी क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन लगता है। तो अब आपने यहाँ से कैसे पकड़ लिया, ये जो नाउन है ये कैसा है, काउंटेबल नाउन है। और ये जो तीनों है ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। तो मतलब काउंटेबल नाउन के साथ कौन लगेगा, केवल सेवरल लगेगा, मैनी भी लगता है। ठीक है, चलिए, सेवरल सही उत्तर होगा देवियों सज्जनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। देवियों सज्जनों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कहना चाहिए कि एसआई की, और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी की, जहाँ पे इंग्लिश व्यापम में आती है, तो आप निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको इतना बढ़िया इंग्लिश की तैयारी करा दूंगा कि आप लोग कहेंगे सर मज़ा आ गया।
ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और मैं आपको केवल ट्रिक बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा इसका अर्थ आप बताइए तब आपको समझ में आएगा, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है वी कुड गो, यहाँ पे कंजक्शन की बात है, आई थिंक मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा कंजक्शन करेक्ट, तो आपको कंजक्शन यहाँ पे फिलअप करना है। वी कुड गो टू द लाइब्रेरी डैश वी कुड गो टू द पार्क। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे अब आपको बैठाना है, आप क्या बैठा सकते हैं, ठीक है। अब एट तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि एट मैंने आपको बता रखा है, एट का प्रयोग एकदम लास्ट में होता है, या एक आध एट के प्रयोग मैंने और बताए हैं जो यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल नहीं होता। बट कब लगता है, जब इधर प्लस हो इधर माइनस हो, या इधर माइनस हो इधर प्लस हो। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप लोग को याद होगा, अगर आपने कंजक्शन वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। फिर अब यहाँ पे क्या बचा, जो सबसे सही बैठ रहा है वो कौन है, और कैसे। वी कुड गो टू द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी जा सकते हैं, ये जा सकते थे, अथवा, और अथवा वी कुड गो टू द पार्क, अगर लाइब्रेरी नहीं गए तो कहाँ जा सकते हैं, अथवा हम पार्क में भी जा सकते हैं या जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे और सही ऑप्शन होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन आप आंख बंद कर लीजिए और सीधे लगा दीजिए, क्योंकि जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई साहब, कभी भी खालिस्तान अगर स्टार्टिंग में मिल गया तो आंख बंद कीजिए और ओइंग टू भर दीजिए, ठीक है, ओइंग टू भर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, और आपका उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल और केवल ओइंग टू ही होता है। चलिए अब आते हैं अपने आर्टिकल के क्वेश्चन में। आर्टिकल एक धमाकेदार, फिर से बहुत ही मज़ा आएगा इसमें आपको सॉल्व करने पर। डैश सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन लॉकड डाउन फॉर डैश पास्ट 3 nights ड्यू टू द, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिज्ड, ठीक है, एलिज्ड टेरर। अब देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है ये आपका एलिज्ड टेरर वाला, कहाँ गया, देखिए एलिज्ड टेरर। अब आपको केवल एक चीज़ पकड़ना है, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, मेरा वीडियो आपने देखा होगा, तो आप बहुत जल्दी इसका उत्तर देने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है एलिज्ड, ये मतलब है वोवेल, और अगर ये वोवेल है तो वोवेल के पहले केवल और केवल एन आता है, और अगर एन आता है लास्ट में तो एन इसमें लास्ट में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो खट से आपका उत्तर आ गया एन, ठीक है। अब इस तरह से आपको उत्तर पकड़ना है, एक पॉइंट पकड़ लिया आपने, खटाक से आपका उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए, तो निश्चित तौर पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा इतना इंग्लिश मज़ा आ जाएगा कि क्या बताएं, आप बोलेंगे सर क्या बात है ना। चलिए तो देखिए अब क्या है इसमें बात, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द डॉग वॉज रनिंग इन सर्कल ट्राइंग टू कैच इट टेल। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भैया कहाँ पे एरर है, द डॉग में एरर है, टू कैच इट टेल में एरर है, इन सर्कल ट्राइंग में एरर है, या वॉज रनिंग में एरर है, ठीक है। तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताता हूँ। द डॉग बिल्कुल सही है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, उसके हिसाब से आपकी रनिंग भी लगी है, इन सर्कल बिल्कुल, ट्राइंग टू कैच इट टेल। अब यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है भैया वो गलत लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कभी भी इट का प्रयोग हो बीच में तो इट्स होता है, इट्स टेल, उसने अपनी टेल को क्या कर दिया, कैच कर लिया, मतलब पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा। अब आपका पूछेंगे सर ये इट कहाँ पे होता है, तो भैया जो ये इट होता है या तो स्टार्टिंग में प्रयोग होगा तब इट होगा, और या फिर लास्ट में प्रयोग होगा तो इट होगा, मतलब इसके बाद फुल स्टॉप, कुछ नहीं। अगर नाउन आ गया तो फिर यहाँ पे होगा इट्स, क्योंकि ये पॉजेसिव, आपका पॉजेसिव क्या है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इट्स यहाँ पे लगना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे वही मिस्टेक है, टू कैच इट टेल में, मतलब आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस। अच्छा टेंस का आप वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने आपको बताया, तो आप इसको तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें होगा क्या, ठीक है। चलिए मैं सिखाता हूँ। पहली बात तो आपको ये देखना है, यहाँ पे इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब अगर कुछ भी भरना है तो पहले आप इसका सेकेंड पार्ट पकड़िए। सेकेंड पार्ट अगर आप पकड़ेंगे तो आपको मिलेगा हैज, और हैज होता है प्रेजेंट टेंस।
अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट ही भरना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पास्ट मिलता है तो यहाँ भी आपको क्या भरना है, पास्ट भरना है। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट पकड़ लिया, प्रेजेंट है तो यहाँ पे भैया प्रेजेंट मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, जितना भी पास्ट है उसे आप काट दीजिए, ये कट गया आपका पास्ट। इज बिलोंगिंग, बिलोंग्स, हैज बीन बिलोंगिंग। अब ये प्रेजेंट तो है लेकिन ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है टाइम। अब भैया यहाँ पे टाइम तो मुझे दिख नहीं रहा, बेल टू डू फैमिली, और यहाँ पे अगर फॉर सिंस लगा होता, टाइम दिया होता तो हमने हैज बीन बिलोंगिंग लगा देते, जो कि है नहीं, इसलिए हमने इसे कट कर दिया। बचा बिलोंग्स, इज बिलोंगिंग। अब यहाँ पे इज बिलोंगिंग जैसा कुछ वर्ड हमको मिल नहीं रहा, सबसे सटीक वर्ड कौन सा बैठ रहा है, बिलोंग्स, और यही आपका आंसर भी होना चाहिए। आई थिंक बिलोंग्स इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि अपन लोग इतना जल्दी कॉन्टिन्यूअस टेंस भरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर इधर प्रेजेंट, अच्छा एक चीज़ मैं आपको, अगर आप मेरा टेंस वाला वीडियो देखेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे, मैंने ये रूल बताया हुआ है कि अगर इधर आपका प्रेजेंट है और प्रेजेंट के साथ परफेक्ट है तो यहाँ भी आपका प्रेजेंट के साथ क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। अगर इधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर इधर आपका क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता पक्का, लेकिन अभी नहीं होगा फिलहाल। क्वेश्चन है आपका, टेंस भरना है आपको भाई साहब, टेंस भरना है, क्या भरना है, चलिए पता करते हैं। ही डैश हिज पेन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रॉयर वेयर ही डैश इट। अब देखिए यहाँ पे इट का प्रयोग आया ना तो एकदम लास्ट में, अगर यही बीच में होता तो इट्स हो जाता, ठीक है। इस चीज़ को पकड़ के चलिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको भरना क्या है, ये पकड़िए। अब आपने मेरा वीडियो तो टेंस वाला देखा नहीं है, या फिर आपने, तो मैं आपको बता देता वैसे। फाइंडिंग कीपिंग, देखिए पहली बात तो एक ऑप्शन काट दीजिए, फाइंडिंग कीपिंग। फाइंडिंग कीपिंग बिना इसके हेल्पिंग वर्ब के कैसे लगा सकते हैं आप। अगर एम फाइंडिंग होता, एम कीपिंग होता, वॉच फाइंडिंग होता, वॉच कीपिंग होता तो आप लगा लेते, ठीक है। चलिए तो एक ऑप्शन आपका कट गया, आप कितने ऑप्शन बचे आपके, 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब चलिए मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझिएगा। अब लिखा है ही इज़ फाइंडिंग हिज पेन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रॉयर वेयर ही इज़ केप्ट इट। देखिए ये आपने मुझसे पढ़ा होगा अगर सेंटेंस, तो मैंने आपको 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। सेंटेंस वाले आप चैप्टर में जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिलेगा। देखिए कभी भी इधर अगर मान लीजिए प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट होता है तो इधर भी क्या होता है, प्रेजेंट के साथ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। वही रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अगर इधर आप V2 फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लिखना पड़ेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर इधर आपको क्या मिलता है, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 रूल हैं, इनको अगर आपने लिख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर तो प्रेजेंट परफेक्ट इधर, अगर यहाँ पे V2 फॉर्म तो यहाँ पे आपकी हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और अगर यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो इधर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल मैंने आपको बताया है, जो पिछले वीडियो मैंने आपको सेंटेंस के बताए थे, और उस रूल को पकड़ें अगर, तो यहाँ पे जो सबसे सही बैठ रहा है वो यहाँ पे ये बैठ रहा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म इधर, तो वर्ब के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर, और यही सही आंसर भी है देवी सज्जनों। फाउंड और हैड केप्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, टेंस का नहीं है। अब टेंस वाले रूल आपको मैंने जो बताए हैं उसको आप भूल जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अब क्या भरना है, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भरना है। तो अब यह मुझे बताइए कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, एनीज डायरी, मतलब एनी के डायरी, मतलब एक ही डायरी की बात हो रही है। मतलब सेंटेंस क्या है आपका, जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, और सिंगुलर है मतलब प्लूरल वर्ब कट जाएगी। बिगिनिंग कट गया, क्यों, क्योंकि प्लूरल है। सिंगुलर कौन होता है, बिगिनिंग्स होता है, एंड्स होता है। अब आपको भरना क्या है, इज बिगिंग की, इज एंडिंग की, बिगेन की, वॉज एंडिंग। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए
क्या आपको पास्ट जैसा कोई वर्ड मिल रहा है? 13 बर्थडे जून 12 1942 एंड शॉर्टली आफ्टर। तो यहाँ पे आपको पास्ट जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये आपका बिगेन और वॉज एंडिंग भी कटना चाहिए। अब बोलेंगे सर पास्ट में क्या ऐसा मिलता है? तो पास्ट में आपको मिलेगा एगो, ठीक है, आपको मिलेगा वॉज, आपको मिलेगा V2, जो कि यहाँ पे अगर आप कहीं भी देखेंगे तो एगो वॉज V2 जैसे कोई भी वर्ड नहीं मिल रहे, मतलब सेंटेंस पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बचा आपका बिगिनिंग्स और एंड्स। अब इन दोनों पे टक्कर आपकी कड़ी होगी, ठीक है। अब इस पे आपकी जो टक्कर है वो बहुत कड़ी है, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको 15th है ना, तो सही आपका जो सेंटेंस है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर मान लीजिए इधर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भर रहे हैं तो इधर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट क्या भरेंगे? इंडेफिनिट ही भरेंगे। लेकिन अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तब आप इधर क्या भरेंगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस भरेंगे, ठीक है। और जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो रूल कौन सा फॉलो हो रहा है? फर्स्ट वाला। अब क्यों बोलेंगे आप कि सर कैसे फॉलो नहीं हो रहा? तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव होना चाहिए ना, इस सेकंड वाले में तो हैज हैव तो है नहीं, यहाँ तो पहले कट गया था दो, ये वाला बचा, इज वाला बचा, तो इसको आप लगा नहीं सकते। तो आपका क्या बचा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म इधर भी आएगी, वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म इधर भी आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपको हाईलाइटेड वर्ड की। तो हाईलाइटेड वर्ड तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। डेट स्कूल इज नोन टू एक्सेल एट स्पोर्ट। तो यहाँ पे एक्सेल वर्ड का आपको मतलब बताना है, उसका सीधे अपोजिट बताना है। तो एक्सेल मतलब सक्सीड, मिलता जुलता है। वीट मतलब हराना, फेल मतलब असफल होना, साइन मतलब चमकना। अब देखिए पहले तो आप एक्सेल का मतलब समझ लीजिए। एक्सेल मतलब होता है किसी भी काम को बहुत शानदार तरीके से करना, जैसा कोई ना कर पाए। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए पंखा लगाना है, तो आप से पंखा के एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन अगर मैकेनिक आएगा तो बड़े अच्छे से कर देगा। तो यही चीज़ है। तो मतलब कार्यकुशल होना, और कार्यकुशल होना मतलब बिल्कुल भी कार्य ना आना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, तो वो कार्य को क्या कर देगा? असफल कर देगा। असफल कर देगा मतलब फेल कर देगा, मतलब अपोजिट वर्ड है फेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन बताना है आपको। आवर लीव हैव बीन कंप्लीटेड, चेंज डैश द इन्वेंशन डैश द टेलीफोन, ठीक है। अब देखिए आपको बड़े सावधानी समझना है कि इन्वेंशन अगर आप कर रहे हैं तो विदाउट टेलीफोन के तो हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए टेलीफोन से या टेलीफोन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है आवर लीव हैव बीन कंप्लीटेड चेंज्ड फॉर द इन्वेंशन के लिए कम्प्लीटली चेंज हैव आवर लीव नहीं। इन्वेंशन के द्वारा इन्वेंशन से यहाँ पे विथ फ्रॉम, ये जो से है फ्रॉम मतलब अलगाव, मतलब ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इन्वेंशन हो रहा है के साथ, ठीक है, और के साथ हो रहा है तो मतलब से का अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन अगर फ्रॉम मतलब के अलग के द्वारा होता है अलग। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरने के लिए फ्रॉम लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे के साथ हो रहा है मतलब विथ और ऑफ होगा। अवर लीव, देखिए ऑप्शन आप कट कर दीजिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा आई थिंक, और सही भी होगा विथ ऑफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एप्रोप्रिएट पंचुएशन बताना है आपको, मतलब कहाँ पे आपको कॉमा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं अपन लोग। अब लिखा है मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ पे देखिए अगर स्टूडेंट हैं, अगर अच्छे जानते हैं तो पोएट्स के साथ वॉज तो होना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे निश्चित तौर पे क्या होगा? कॉमा होगा, क्योंकि ये जो वॉज ब्लाइंड है ना,
ये इसके लिए नहीं आया, वो आया किसके लिए, मिल्टन के लिए, कि मिल्टन जो है वॉज ब्लाइंड। मतलब सेंटेंस में क्या है कि मिल्टन, एक सेंटेंस यहाँ पे है, मिल्टन वॉज ब्लाइंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। मतलब जो मिल्टन है बहुत बड़े इंग्लिश पोएट है, लेकिन वो क्या थे, ब्लाइंड थे। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को पंक्चुएशन को बताना है। अगर यहाँ पे आप देखें तो दोनों जगह कॉमा लगा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वाज, तो अब पोएट्स और वाज दोनों इकट्ठा तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्लूरल है और वाज सिंगुलर है। मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वाज ब्लाइंड, अब मिल्टन बिल्कुल सही, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स बिल्कुल, देखिए यहाँ भी कॉमा है, वाज ब्लाइंड, ठीक है। मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वॉज ब्लाइंड। अब देखिए यहाँ पे जो पंक्चुएशन में लगा है, ये जो सेंटेंस है ये गलत है भाई साहब। अगर सेंटेंस खत्म हो गई तो फुल स्टॉप लगना चाहिए, इसका लगने का क्या मतलब, ठीक है, विस्मयादिबोधक वाला। तो ये आपका सही होगा ब्लाइंड, ठीक है। मिल्टन कॉमा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। थोड़ा सा टाइम दोस्तों ज़्यादा लग जाता है, लेकिन टाइम का नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है। आर्टिकल तो आपको बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। क्या लिखा है, न्यू कारपेट वॉज लेड आउट इन ड्राइंग रूम। अब देखिए इन है तो इन के साथ तो क्या लगना चाहिए भैया, दा लगना चाहिए, इन द ड्राइंग, क्योंकि ये एक फ्रेज बन जाता है इन द, ठीक है। तो इन द होना चाहिए, इनके साथ दा, ये ड्राइंग बन गया, मतलब दा यहाँ पे है, दा यहाँ पे है, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। न्यू क्या है, न्यू कॉन्सोनेंट है, मतलब क्या लगेगा आपका, ए लगेगा। अगर बॉवेल होता तो एन लग जाता, अब बॉवेल तो है नहीं तो क्या लगेगा, ए और दा। अ न्यू कारपेट वॉज लेड आउट इन द ड्राइंग रूम टुडे। चलिए ए दा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स बताना है। जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो आपको यहाँ पे उपसर्ग बताना है कि पहले क्या लगेगा। बिहेव लिखा है तो अनबिहेव होता है कि नॉन बिहेव होता है कि डिसबिहेव होता है कि मिसबिहेव होता है। भैया मिसबिहेव होता है, ये तो आप लोग आंख बंद करके लगा देंगे। चलिए अपन लोग आंख बंद करने के चक्कर में पता नहीं कहाँ पहुँच भी गए हैं। हाँ कहाँ पहुँच गए, चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन थोड़ा सा गुम हो गए हैं देवी सज्जनों, डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी इसको ढूंढ लूँगा और अपनी इंग्लिश का सेट मिल भी गया है। इसी तरह मैं आपको मैथ का भी अब सॉल्व कराया करूँगा। इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन है बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव वॉइस बताना है आपको। देखिए हु है तो बाय हुम से स्टार्ट होगा, मतलब ये दोनों होंगे, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा है ब्रोक, मतलब V2 फॉर्म, मतलब सेंटेंस में वॉज होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पे भी वॉज है, बिल्कुल। अब यहाँ पे भैया आप जानते हैं कि जब यहाँ पे आपका ब्रेकिंग होता ING तो आप बीइंग लगाते, और इन्होंने क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही उत्तर आपका ये। अब देखिए जो मैंने पैसिव वॉइस आप लोग को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताया है, नरेशन बताया, इतने सरल अंदाज में मैंने बताया। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे ना तो आप बोलेंगे कि सर हाँ मज़ा आ गया। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर सीधे आप जाइए मेरे ग्रुप में, और जो मेरा आपका ग्रुप है वहाँ से आप मुझे मार सकते हैं, या फिर आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर लें मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में। मैं आपको वहाँ पे भी इस चीज़ को क्या कर दूँगा, उपलब्ध करा दूँगा पूरी चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है आपको। एक्टिव वॉइस में से चेंज करना है। लिखा है द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय द ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए कभी भी आपको इसको एक्टिव वॉइस में ले जाना है तो बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बता दूं। पहली बात तो अगर यहाँ पे शुड है तो वॉज वर तो आना नहीं है भैया। अगर वॉज वर नहीं आना तो शुड या सेल आना चाहिए, और यहाँ पे शुड जो है केवल 3 और 4 में है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है। चलिए तो अब इसको जल्दी से देख लेते हैं कौन सा सही होगा। द इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो ऑल स्टूडेंट, या ऑल स्टूडेंट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आई थिंक थर्ड नंबर इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ से अगर ऑल स्टूडेंट को आप अगर स्टार्टिंग में ले जाएं, बिल्कुल शुड हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, और द इंस्ट्रक्शन सही, थर्ड नंबर इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
तो आज मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, लगभग 20 क्वेश्चन इंग्लिश के कराए हैं, बहुत ही सरल अंदाज में कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर बताइएगा इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम और आपकी जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।